तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी पीओ इंटरव्यू जो होने वाला है उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं वो हम आपको बताएंगे। और ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछे जाएंगे। मतलब इनके अलावा तो जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो वेरिएबल्स है, किसी से कुछ पूछा जाएगा, बट ये 3-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपसे डेफिनेटली पूछे ही जाएंगे। तो देखो, आपको इनका स्टैंडर्ड आंसर प्रिपेयर करके लेके जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे 100% पूछे जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन जो होता है यूजुअली वो आपका होता है इंट्रोडक्शन। तो आप इंट्रोडक्शन आप अपना बेसिक प्रिपेयर करके जाइए, वहाँ जाके कुछ भी एडिशन करे या सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक स्टैंडर्ड आंसर प्रिपेयर करके जाइए जिसमें आपका रेजिडेंस, आपकी एजुकेशन और अगर आपकी कोई हॉबीज़ वगैरह है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। आप ये 3-4 चीज़ें अपने इंट्रोडक्शन में डेफिनेटली डाल के रखिए, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि अपने बारे में कुछ बताइए। तो वहाँ पर कुछ भी अलग से नहीं बताना, आपको पहले से इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आंसर प्रिपेयर करके ही लेके जाना है। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि आप कितने टाइम से बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आपको कम टाइम हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको 2-3-4 साल हो गए हैं तो इसके लिए भी कुछ अपना आंसर प्रिपेयर करके ले जाइए कि आपको इतना टाइम क्यों लगा। और अगर आप फ्रेशर ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि सर मैंने अभी 1 साल से प्रिपरेशन स्टार्ट की है, या मैंने जस्ट अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 4-5-6 महीने पहले, और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर 2-3 साल का गैप है आपका तो आपको एक स्टैंडर्ड आंसर प्रिपेयर करना है कि मेरे को इतना टाइम क्यों लगा। जो तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि आप बैंकिंग इंडस्ट्री में क्यों आ रहे हैं। मतलब यूजुअली ये पूछा ही जाता है सबसे, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, आपसे पूछा जाएगा कि आप बैंकिंग में फील्ड में क्यों आना चाहते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन ये हो गया कि बैंकिंग फील्ड में क्यों आएंगे आप। चौथा क्वेश्चन ये है कि अगर आपकी जो होम स्टेट है या होम डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर कोई पॉपुलर प्लेस है तो उसके बारे में भी सवाल पूछा जाएगा कि उसका क्या हिस्ट्री रहा है या उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो सब पूछा जाएगा। तो ये 3-4 क्वेश्चंस हैं जो आपसे 100% पूछे ही जाएंगे, ये आपको प्रिपेयर करके ही रखने हैं। उसके अलावा जो है वो काफ़ी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, वो उसमें वेरिएबल्स हैं, वो किसी से कुछ पूछा जाएगा, किसी से कुछ पूछा जाएगा। बट मेनली आपको 2-4 टॉपिक और प्रिपेयर करने हैं, जैसे कुछ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में देख के जाइए, कुछ आरआरबी की हिस्ट्री देखिए, आरबीआई के फंक्शन देखिए, और जो जो हमारी कुछ बैंकिंग की टर्म्स होती है जैसे रेपो रेट वगैरह वो सब होता है वो आप देख के जाइए। और बैंकिंग का यूजुअली क्या फंक्शन होता है, बैंक्स कैसे फंक्शन करते हैं, कहाँ से फंड आते हैं, कहाँ फंड जाते हैं, वो सब आप एक बार देख के जाइए। बट जो 3-4 क्वेश्चन हमने बताए उनके लिए आप स्टैंडर्ड आंसर बिल्कुल प्रिपेयर करके जाइए, ताकि आपको वहाँ पर कुछ भी नया ना करना पड़े, क्योंकि नए टाइम पे आप हेजिटेट भी हो जाएंगे और हो सकता है कि आप कुछ इधर का उधर बोल दें। तो आप 3-4 क्वेश्चन के स्टैंडर्ड आंसर बिल्कुल प्रिपेयर करके जाइए। और बाकी अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा इंटरव्यू कल के लिए है, 3 तारीख को जोधपुर इंटरव्यू है। बाकी उसके बारे में हमसे क्या पूछा गया वो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा कि क्या पूछा गया है उसमें। तो अगर आपका हो चुका है इंटरव्यू तो आप अपने बारे में बता सकते हैं कि आपसे क्या पूछा गया था। बट आप 3-4 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं वो आप डेफिनेटली करके जाइए और उनके लिए स्टैंडर्ड आंसर अपने तैयार करके रखें, ताकि आपको अगर पूछें तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकें। थैंक यू सो मच।